गरीब बेटी का अमीर ससुराल। गीता एक छोटे से गांव में अपने माता पिता और दो छोटे भाई बहनों के साथ रहती थी। उनका परिवार बहुत ही साधारण था। पिता रामदीन गांव के एक छोटे किसान थे जो कड़ी मेहनत से परिवार का पेट पालते थे। गीता पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि उसे शहर में उच्च शिक्षा के लिए भेजा जा सके। वह अपनी मां के साथ घर के काम में मदद करती थी और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती थी। गीता का स्वभाव बहुत ही सौम्य और मिलनसार था। गांव में उसकी सादगी और समझदारी के कारण लोग उसकी बहुत सराहना करते थे। उसकी मां, सरोज देवी, हमेशा उसे सिखाती थी कि इंसान का असली धन उसके संस्कार और उसकी मेहनत होती है। गीता ने यह बात दिल से समझी और अपने जीवन में इसे अपनाया। गीता जब 20 साल की हुई तो उसके लिए कई रिश्ते आने लगे, लेकिन उसकी मां को डर था कि उनकी गरीबी के कारण कोई अच्छा घर उनकी बेटी को नहीं मिलेगा। एक दिन गांव में एक शहर के परिवार से रिश्ता आया। वे लोग बहुत ही अमीर थे। शहर में उनका बड़ा व्यापार था। उनके बेटे आदित्य के लिए एक सुघड़ और संस्कारी बहू की तलाश थी। गीता के बारे में सुनकर उन्होंने प्रस्ताव रखा। गीता के माता पिता को यह रिश्ता किसी सपने जैसा लगा। वे जानते थे कि उनका जीवन गरीबी में गुजर रहा है, लेकिन बेटी के भविष्य के लिए उन्होंने हाँ कर दी। गीता को भी यह रिश्ता मंजूर करना पड़ा, क्योंकि वह अपने परिवार के हालात से अच्छी तरह वाकिफ थी और नहीं चाहती थी कि उनके कारण उसके माता पिता को और दुख झेलना पड़े। शादी के बाद गीता अपने ससुराल, जो एक बड़ा बंगला था, पहुंची। उसकी आंखों में चमक और दिल में हल्की घबराहट थी। अमीरों के इस संसार में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। लेकिन उसकी सास सुनंदा देवी और ससुर जगदीश जी दोनों ही काफी सख्त स्वभाव के थे। वे चाहते थे कि उनकी बहू बिल्कुल उनके घर के रिवाजों के अनुसार चले और परिवार के नाम को ऊंचा रखे। गीता के लिए ये सब कुछ बहुत नया था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपनी सास ससुर और पति के दिल में जगह बना लेगी। शुरुआत में गीता को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सास का कठोर स्वभाव और नित नए कामों की अपेक्षा उसे थका देती थी। अमीर घर का हर काम गीता के लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह सास की हर बात को ध्यान से सुनती, आदित्य का ख्याल रखती और घर के कामों को बखूबी निभाती। ससुराल के लोग गीता को शुरुआत में एक साधारण गांव की लड़की मानते थे, जिसे बड़े घर के तौर तरीके नहीं आते। लेकिन गीता ने धीरे धीरे अपनी सूझबूझ और धैर्य से सबको प्रभावित किया। उसे यह समझा गया था कि इस अमीर घर में केवल पैसे से ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि संस्कार और अपनेपन से ही परिवार को जोड़ा जा सकता है। सासू माँ अक्सर गीता को ताने मारती, कभी उसकी चाल ढाल पर, कभी उसके काम पर। लेकिन गीता ने कभी जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप उनकी बातें सुनकर अपने काम को सुधारती रहती। गीता की यह सहनशीलता धीरे धीरे सासू माँ के दिल में जगह बनाने लगी। आदित्य, जो शुरू में गीता से बहुत अधिक घुला मिला नहीं था, उसकी इस मेहनत और समर्पण को देखकर प्रभावित हुआ। वह देखता था कि गीता बिना किसी शिकायत के सारे काम करती है और सबकी देखभाल करती है। आदित्य ने गीता का साथ देना शुरू किया और उसके प्रति अपना प्यार व्यक्त किया। गीता को अब ससुराल में अपने पति का भी समर्थन मिलने लगा, जिससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। एक दिन घर में एक बड़ा आयोजन था। आदित्य के माता पिता ने कई बड़े बड़े व्यापारियों और समाज के प्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रित किया था। गीता ने सारा आयोजन अपने कंधों पर लिया और उसे बेहद खूबसूरती से संपन्न किया। सभी मेहमानों ने उसकी प्रशंसा की, जिससे सासू माँ का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इस आयोजन के बाद सासू माँ का गीता के प्रति नजरिया पूरी तरह बदल गया। उन्होंने पहली बार गीता से कहा, तुमने इस घर का मान बढ़ाया है। मुझे तुम पर गर्व है। ये सुनकर गीता की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये वही शब्द थे जिनकी उसे सालों से प्रतीक्षा थी। धीरे धीरे गीता की मेहनत और सादगी ने पूरे घर में बदलाव ला दिया। जहां पहले उसे एक गरीब घर की लड़की माना जाता था, अब उसे इस घर की शान के रूप में देखा जाने लगा। सास और ससुर, जो पहले उसे साधारण समझते थे, अब उसकी बुद्धिमानी और मेहनत के कायल हो गए थे। गीता ने सिखाया कि जीवन में असली सफलता सिर्फ धन से नहीं, बल्कि इंसान के व्यवहार, धैर्य और परिश्रम से मिलती है। अब गीता का ससुराल सचमुच उसका घर बन चुका था। आदित्य और गीता का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया और उन्होंने अपने परिवार में खुशियों की बुनियाद रखी। गीता की सादगी और आत्मविश्वास ने न केवल उसके ससुराल में उसकी जगह बनाई, बल्कि वह सभी के दिलों की प्रिय बन गई। गीता की कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर हम सच्चाई, धैर्य और मेहनत का साथ न छोड़ें, तो हम अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। गरीबी हो या अमीरी,
असली संपत्ति तो हमारे संस्कार और आत्मसम्मान होते हैं, जो जीवन की हर परीक्षा में हमें सफल बनाते हैं।